जी भोजन के लिए चलिए। आप सब भी आ जाइए। आओ बेटा। चलिए समझी जी। थोड़ी देर से पकड़ लीजिए, मैं इसके लिए खाना ले आती हूँ। घर में पोता आया ही है, अब जल्दी से नाती भी आ जाए तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हम औरतों की दुनिया ही ऐसी होती है, बच्चों में सुख पा लेते हैं। मैं बहू और राजश्री बहन को बुला लाती हूँ। हाँ, आओ बेटा, आइए। भाभी माँ, वैसे जब तक मैं आपके हाथ की बनी खीर नहीं खाऊंगा ना, मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाने के लिए तो बुलाने आई थी मैं। अब जाइए बेटा, तू भी जा। इस लॉटरी को मुझे दीजिए, मेरी गुड़िया रानी, मेरी प्यारी बेटी। ये ले क्या है? थैंक यू माँ। अब देखिए, आपकी लोरी सुन के ये तो आराम से सो गया। आजकल माँ की वजह से मुझे भी बहुत आराम रहता है। वो यहाँ कमरे में ही मेरे साथ सोती है। चल अच्छा है ना, तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता। बहू, माँ आइए गाजी बहन, आइए। अरे बस अक्षरा भी आपके बारे में ही बात कर रही थी, कह रही थी कि आप बहुत ख्याल रखती हैं इसका। नहीं राजश्री बहन, मैं तो बस दादी होने का सुख भोग रही हूँ। आप तो समझ ही सकती हैं, कितने अरमान थे हमारे कि लल्ला आएगा, उसके साथ समय गुजारने का मौका मिलेगा हमें। वैसे अरमान तो नानी के भी बहुत हैं। गाजी बहन, मैं सोच रही थी कि 40 दिन हो जाए, उसके बाद कुछ दिनों के लिए मेरा राजकुमार और अक्षरा हमारे पास रहने आ जाएंगे। नहीं मतलब अगर आपको उचित लगे तो। नामकरण के बाद में बात कर लेंगे राजश्री बहन। इस समय तो मैं आपको भोजन पर बुलाने के लिए आई थी। रमा बहन पूछ रही हैं, राह देख रही हैं। आओ बेटा, तुम भी आओ। अब भाभी माँ, लाइए ना, मैं भी कुछ परोस देती हूँ। आप सब बैठे ना, सब लोगों के साथ खाना खाइए। नहीं, पहले इनका हो जाए, उसके बाद हम आप ही के साथ बैठेंगे ना। हाँ चलिए रमा बहन, हम लोग बैठक में चल के बैठते हैं। बेटा रश्मि, छोटे जमाई सा नहीं है अब तक। क्या हुआ? कहीं किसी बात से नाराज तो ना है हमारे लोगों से? नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं। अब्दी जी, सब लोग आ चुके हैं, बस छोटे जमाई सा नहीं आए। मैं फोन कर लेता हूँ। नहीं बाबूजी, मैं करती हूँ ना, आप खाना खाइए। ठीक है। हेलो निखिल, निखिल आप आए नहीं। यहाँ कब से सब आपके बारे में पूछ रहे हैं और मैं बहाने बना रही हूँ कि आप ट्रैफिक में हैं। निखिल, हर बार यही होता है, अब मैं तंग आ गई हूँ। बस निखिल, इट्स इनफ। रश्मि, माँ वो निखिल नहीं आ पाएंगे। वो क्या है ना, वो अब तक ट्रैफिक में ही फंसे हैं। उनकी एक मीटिंग भी है 1 घंटे में, तो वो वहीं से मीटिंग में चले जाएंगे। बेटा बिना कुछ खाए पिए आप पैक करके दे दीजिए ना, उन्होंने खास तौर से हलवा मंगाया है। वो तो मैं बेटा वैसे भी भेजने ही वाली थी, लेकिन जमाई सा यहाँ होते, सबके साथ खाते तो कितना अच्छा रहता। आकर भी तो पढ़ाई कर सकता था ना मैं, लेकिन नहीं, बाबूजी से तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती, खुद चले गए।
नैतिक, भाभी और लला जापान नहीं गए हैं, इधर ऊपर ही है कमरे में। 2 मिनट में आ जाएंगे। हैं? मेरा मन तो भाभी में ही लगा रहता है आजकल। वैसे सुना है कि बेबी के साथ आजकल उसकी मम्मा और दादी सोती हैं, यानी आपको दरवाजा दिखा दिया गया है? ऐसा कुछ नहीं है, बस वो कुछ दिन के लिए। कुछ दिन से ही शुरुआत होती है। बस तेरी बकवास शुरू हो गई ना। बकवास? ओ यार कमाल है, इसमें इमोशंस है, फीलिंग्स है। देख मोहित, मेरे और अक्षरा के लिए ये सब बहुत नया है। अक्षरा तो अभी से ही कहती है कि बच्चा आने से प्यार बढ़ता है, बढ़ता नहीं। वो क्या कहावत है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी ना? बहुत। तो खा ना, मेरा भेजा क्यों खा रहा है? तेरा भेजा क्यों खाऊंगा मैं? मुझे ना बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे बहुत खाना है, कम नहीं। और वैसे भी तेरा भेजा है ना, भाभी के इंतजार में खो सा गया है। जितना बोलना है बोल। जब तू पापा बनेगा ना, तब देखता हूँ। अरे नहीं भाभी माँ, बस वो क्या है ना कि आज खाना इतना स्वादिष्ट था कि हमने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब मीठे के लिए जगह नहीं। विशंबरनाथ जी, आज तो आप मीठे के लिए ना कह ही नहीं सकते। अभी माँ दीजिए, दीजिए, आप दीजिए। छोटी दुल्हन, जे लो, जे खीर सबको परोस दो। जी। और सबकी कटोरियां खाली हो जानी चाहिए। आज सबने साथ में देख बड़ी खुशी हुई है मन में। अब नामकरण पे सारे रिश्तेदार भी होंगे, उस दिन तो और आनंद आवेगा। वैसे निमंत्रण पत्र लेकर हम आपके घर अवश्य आएंगे, लेकिन सिंघानिया परिवार की ओर से अभी मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि नामकरण की विधि के लिए आप सब अवश्य आए। जी जरूर। वैसे आप लोगों ने नाम सोचने तो शुरू कर दिए होंगे, कुछ फाइनल हुआ? मैंने तो नाम सोच लिया है। माँ, आप लोगों ने नाम कैसे सोचा? नाम तो हम ही रखेंगे अपने लाडले का। वो तू भूली जा रश्मि, तुम्हारे माँ को अपने पोते का नाम रखने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो गलत बात है। नाम तो हम ही रखेंगे, हम बुआ हैं, हमारा हक बनता है। मोहित, तू वैलेंटाइंस डे के लिए कुछ प्लान कर रहा है? अरे नहीं, अब तो कोई डिसाइड नहीं किया। अब तूने क्या सोचा है? मैं तो कुछ इंटरेस्टिंग सा सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। तो हमारे दूर होने की बात कर रहा था, अगर मेरा प्लान सुनेगा तो तेरा इरादा बदल जाएगा। भाभी आ गई। जे देखो, जे लल्ला भी आ गया। अब आप लोग बैठ के भोजन कर लीजिए। जी जी। अक्षरा, आप खाना खा लीजिए, इसे मैं संभालता हूँ। नहीं नैतिक, मैं गोद में लेके बैठ जाती हूँ। आप आराम से नहीं खा पाएंगे, खा लीजिए, इसे मुझे दीजिए। आप परेशान हो जाएंगे, रहने दीजिए, मैं ले लूँ। आप लाइए तो मैं संभाल लूंगा। भाभी दे दीजिए, पापा जी हैं, संभाल लेंगे। और फिर क्या है ना, जब फूफा जी भी साथ में हो तो रोने का सवाल ही नहीं उठता। चल लीजिए, आराम से। आई, आ बेटा, बैठ। देखो देखो देखो। हाँ? अरे अनन्या नहीं दिख रही, कहाँ है? वो खाना खा के सो गई है। अच्छा। अरे चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। बस बस, रोनी रोनी रोनी। अरे अक्षरा, देखो देखो देखो। लाइए दीजिए। नहीं नहीं अक्षरा, चुप हो जाएगा, आप खाना खा लीजिए। नैतिक, आप दीजिए ना, आपसे नहीं होगा, बहुत रो रहा है, दीजिए। अक्षरा आपको आराम से खाना नहीं खाने देगा, आप खाना खा लीजिए। मैं इसे ना घुमा लेता हूँ। अच्छा बस 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 बस। मुन्ना, आ बेटा, खीर खा ले। हाँ नैतिक, भाभी तो बेबी के साथ बिजी हो गई हैं, तू खीर खा ले। खीर तो हमेशा मैं अक्षरा के साथ ही खाता हूँ, वो मुझे खिलाती है और मैं उन्हें। हाउ रोमांटिक। इससे रिश्ते में मिठास बनी रहती है। तो तू ना तो भाभी को जाके खीर खिलाई दे, कहीं मिठास खटास ना बन जाए।
बस 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 चुप हो जाओ। हो गया हो गया हो गया, बस 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 बस। क्या हो गया आपको? हाँ क्या हुआ? बस करो। अक्षरा खीर। नैतिक अभी नहीं, पहले ये चुप हो जाए, बाद में खाती हूँ। बस 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 चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, बस बीच करो। में थोड़ा सा खा लीजिए ना। अभी रहने दीजिए प्लीज। बस बस, क्या हो गया? हाँ बस लीजिए, 1 चम्मच खा लीजिए। बस बस करो बस करो। 1 और चम्मच खा लीजिए। लीजिए। सब लोग कह रहे हैं कि खीर बहुत टेस्टी बनी। अरे मुझे लगता है इसे सुसुकी है, इसीलिए ये रो रहा है, परेशान भी हो रहा है। मैं इसे चेंज करा देती हूँ, फिर शायद सो जाए। बस 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 बस। ये अंशु और अंशु के बाबूजी के लिए मीठा ली चाहिए। अक्षरा नहीं आई, उनसे भी मिल लेते। जी वो राजकुमार बहुत रो रहा था ना, बस उसे ही सुला रही होगी। अब 18 तारीख आप सब लोग आ रहे हैं। हाँ, बड़ी रस्म है। बच्चे का नाम जब तक न पड़ जाए बड़ी उत्सुकता बनी रहती है। सुन रश्मि, जमाई साहब को खास तौर से कहना कि रस्म में आ जावे। इस बार कोई काम वाम के बहाने ना चलेंगे, और कहना वरना बुआ जी रूठ जावेगी। जी हम उसे जरूर ले आएंगे। हाँ, जब से आई वो मिला भी ना है मन ने। महाराज जी। जी लो। रश्मि, बेटा ये जमाईसा के लिए हलवा और खाना। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। राधे 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 राधे। अच्छा माँ, हम लोग चलते हैं। राधे। दादाजी राधे कृष्ण, आज्ञा दीजिए। राधे। पूजा चौकी हुई, सब खुश थे। हाँ दादाजी, बहुत खुश थे। लल्ला कुछ देर के लिए नहीं था, सब कितने बेचैन हो गए थे। लल्ला ने तो भाई सबको अपने मुंह में बांध लिया है। जी। आई। चलो अभी हम नीचे चलते हैं। हाँ सब लोग वेट कर रहे होंगे ना, सबको जाना है। चलो सबसे मिलके आते हैं, है ना? सबसे मिलके आते हैं। अक्षरा, सब लोग चले गए। क्या बस 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 सब चले गए? नहीं मैं मिली भी नहीं। माँ बाबू जी भी चले गए क्या? आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आप पे आराम करना जरूरी है। देख आराम ही तो कर रही थी, बताया ही नहीं किसी ने। बस करो बस करो। हाँ। देखा किसी ने बताया भी नहीं हमें। अक्षरा, आप उदास मत हुई, बाद में फोन करके बात कर लीजिएगा। अक्षरा, मैं सोच रहा था कि अरे क्या हो गया, आप इतना रो क्यों रहे हो? हाँ चुप हो जाओ। देखो नाना जी और नानी जी भी चले गए, हम यहाँ कमरे में ही रह गए। बस बस चलो मैं आपको झूले में लिटा देती हूँ, शायद बाहर नहीं आ जाए। अच्छा 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 बस 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 बस। मम्मा का दुग्गू है। बस 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 बस। बस 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 बस। सो जाओ। हेलो जी, कहिए। ओके। पता नहीं हमारी डायरी कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? अक्षरा, आप जानते हैं कि ये कौन सा महीना है? हाँ फरवरी। क्यों? नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं आपको बहू, दूध लाई हूँ बेटा। लल्ला कैसा है? मम्मा अभी सोया है, बहुत मुश्किल से सोया है। लगता है अक्षरा को याद ही नहीं है कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है। कोई बात नहीं, जब मेरा सरप्राइज देखेंगी ना तो हैरान रह जाएंगी। मुन्ना। हाँ? क्या सोच रहा है?
ले दूध पी बेटा और जा तेरे बाबूजी के पास। माँ मैं यहीं सो जाऊं बच्चे के पास? फिर वही बात, कल समझाया था ना बेटा। ले दूध पी और जा। माँ मैंने खाना खा लिया ना, दूध नहीं पीना है। अरे बेटा दूध पीने से नींद अच्छी आती है, ले ले जल्दी कर। और बहू तू भी पूरा दूध खत्म करना। हाँ आज लल्ला ने घर में पहले जैसी रौनक जमा दी। पंडित जी ने भी पूजा अच्छी की। क्यों जी, क्या सोच रहे हैं आप? वो छोटे जमाई सा आज आए नहीं, उसी के बारे में सोच रहा था। जी वो काम में व्यस्त थे, रश्मि ने कहा ना। मानता हूँ गायत्री जी, लेकिन लल्ला का जिस दिन जन्म हुआ अस्पताल में, उस दिन भी नहीं आए। इतनी मुश्किलों के बाद हमारे इस घर में हम जब लौट कर आए तब भी नहीं आए। अरे भाई कुछ नहीं तो हमें फोन करके बधाई तो दे सकते हैं। पता नहीं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मैंने रश्मि से बात की है और उसने मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक है। अगर कोई भी बात होती ना तो वो हमसे नहीं छुपाती, साफ साफ कह देती। ठीक है, तो आपकी बात हो चुकी है ना रश्मि से? जी, और रश्मि ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो जमाईसा के साथ नामकरण के दिन आएगी। अब जमाईसा को इतने काम है तो ये हमें भी समझना चाहिए। और भाई सा और रमा बहन तो आए ना, हमारी खुशी में शामिल हुए। लेकिन आप तो खुश है ना रश्मि से मिलकर? बिल्कुल। आपने इतनी देर कर दी और एक फोन भी नहीं किया। निखिल मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। रश्मि देखती ना मैं बहुत थका हूँ। आप कोई मीटिंग में नहीं गए थे जो आप थक गए हैं? निखिल आप पार्टी करने गए थे। निखिल आज पूजा थी और आप थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ पाए। पता है आपको सब कितना पूछ रहे थे आपके बारे में। रश्मि प्लीज फिर से वही बात शुरू मत करो। तुम्हें पता है ना कि मुझे फैमिली फंक्शंस में जाना बहुत बोरिंग लगता है। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना था तो तुम अपने घर चले गई, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना था तो तुम्हें एक पार्टी में चला गया। इट्स वेरी सिंपल। नहीं, सिंपल नहीं है। रश्मि प्लीज, मैं झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। उफ, ये रोज रोज के नाटक। I love you too. अच्छा वैलेंटाइंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करें? क्यों नहीं? आप मुझे प्यार नहीं करते क्या? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं आपको रोज प्यार करता हूँ। फिर एक दिन अलग से मनाने की क्या जरूरत है? वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक दिन अपने प्यार को खुलकर जताने में हर्जी क्या है? मुझे तो गिफ्ट चाहिए। बताइए क्या दे रहे हैं? मैं तो आपसे गिफ्ट लेने की सोच रहा हूँ। क्या? मैं उस दिन आपको आपसे चुरा दूँ।
ओह नो, मुझे तो लगा कि वैलेंटाइंस डे में भी टाइम, लेकिन ये तो परसों ही आ गया। अब कोई बात, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ और हम लोग रात को सेलिब्रेट भी करेंगे छत पे। मैं आपको सरप्राइज दूंगा अक्षर। लेकिन आजकल रात को तो माँ उनके पास होती है, तो फिर कैसे ले जाऊंगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।